नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज मैं प्रस्तुत हूँ लेकर चतुःषष्टितमः सर्ग यानी कि 64वां सर्ग अरण्यकांड से। और आज इस सर्ग में है श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज में आगे बढ़ना, श्री राम का शोकोद्गार, मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध दिखाना, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यम् अब्रवीत्, शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्, अपि गोदावरीं सीता पद्मान्या नयितुं गता, एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि, नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघु विक्रमः, तां लक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममब्रवीत्, नैनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे, कं नु सादेशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी, नाहि तं वेद्मि वै राम यत्र सा तनुमध्यमा, लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः संतापमोहितः। लक्ष्मण ने बहुत प्रयत्न किया है शोकार्त श्री राम को समझाने का, लेकिन उनका शोकोद्गार मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत ही दीन विनीत वाणी में लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। तो श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तीव्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता माँ को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। हे श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी वहाँ नहीं है, ना जाने किस देश में चली गई हैं। भैया श्री राम, जहाँ कृष्णकट प्रदेश वाली सीता गई हैं, उस स्थान को मैं नहीं जानता। तो लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री राम स्वयं ही चल दिए उन्हें ढूंढने। रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरीं नदीं, स तामुपस्थितो रामः क्व सीतेत्येवमब्रवीत्, भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण हृतामपि, न तां शशंसु रामाय तथा गोदावरी नदी, ततः प्रचोदिता भूतैः शंसचास्मै प्रियामिति, न च साह्यवदत् सीतां पृष्टा रामेण शोचता, रावणस्य च तद्रूपं
कर्मापि च दुरात्मनः ध्यात्वा भयात् वैदेहीं सा नदीं न शशंसः निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः उवाच रामः सौमित्रिं सीता दर्शनकर्षितः। तो जब लक्ष्मण लौट के आए और उन्हें कहीं नहीं मिली सीता गोदावरी नदी के तट पर, तो राम स्वयं चल दिए गोदावरी तट पर उन्हें ढूंढने। और वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा सीता कहाँ है, परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हर ले जाई गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार बोल उठे। एषा गोदावरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः मातरं चैव वैदेह्यां विनातामहं प्रियं या मे राजविहीनस्य वने वन्येन जीवतः सर्वं व्यपानयच्छोकं वैदेही क्वनुसागता ज्ञातिवर्गविहीनस्य वैदेहीमप्यपश्यतः मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः मन्दाकिनीं जनस्थानम् इमं प्रस्रवणं गिरिं सर्वाण्यनुच्चरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते एते महामृगा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः। तो श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा। जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुना पाऊंगा। राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वो विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई। बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत लंबी हो जाएंगी। फिर उसके बाद राम ये तय करते हैं कि अब मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्रवण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, दोबारा खोजने जाऊंगा, शायद वहां सीता का पता चल जाए। हे वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। वक्तु कामा इह हि मे इंगितान्युपलक्ष्ये तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाचः क्वासीतेति निरीक्षन् वै बाष्पसंरुद्धया गिरा
एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिता दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभः स्थलम् मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यत तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम् येन मार्गं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः तेषां वचनः सर्वस्वं लक्षयामास चेङ्गितम्। तो श्री राम को अभी भी तसल्ली नहीं हुई है। जहाँ जहाँ वो देख आए हैं वहाँ वो फिर से लौट लौट कर सीता को खोजने जाना चाहते हैं। पशु पक्षियों की ओर भी देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कुछ जानते हैं और उनसे कुछ कहना चाहते हैं। वो उनकी सभी चेष्टाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि बताओ सीता कहाँ है। उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए दौड़ चले। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते हुए और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इन चेष्टाओं को लक्ष्य किया, ध्यान दिया उन पर। वो समझ गए कि वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार स्वरूप जो उनकी चेष्टा थी वो सब लक्ष्मण की समझ में आ रहा था। उवाच लक्ष्मणो धीमान् ज्येष्ठं भ्रातरमार्तवत् क्व सीतेति त्वया पृष्टा यथे मे सहसोत्थिताः दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च नैऋतीम् यदि तस्यागमः कश्चिदार्यावासाथ लक्ष्यते बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम् लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम् एवं सम्भाषमाणौ तावन्योऽन्यं भ्रातरा बुभौ वसुन्धरायां पतितपुष्पमार्गम् अपश्यताम् पुष्पवृष्टिं निपतितां दृष्ट्वा रामो महीतले। तो जब लक्ष्मण ने सब संकेत उन मृगों के समझ लिए तो उन्होंने दुखी होकर अपने बड़े भाई श्री राम से इस प्रकार कहा कि हे आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव, यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाएं। तो फिर बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा।
उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीह लक्ष्मण अपि नद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम् एवमुक्त्वा महाबाहुर्लक्ष्मणं पुरुषर्षभम् उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलं कच्चिदीक्षितभृतां नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी रामारम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया क्रुद्धो अब्रवीत् गिरिं तत्र सिंहः क्षुद्रमृगं यथा। तो जब श्री राम ने भूमि पर गिरे हुए वो कुछ फूल देखे तो बहुत दुखी हो गए, पहचान गए थे वो, और लक्ष्मण से दुखी होकर वो इस प्रकार बोले कि हे लक्ष्मण, इन फूलों को मैं पहचानता हूँ। ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्त्रवण गिरि से कहा, हे पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार कुपित हो वहाँ श्री राम उस पर्वत पर दहाड़ उठे। ताम हेम वर्णाम हेमांगीम सीताम दर्शय पर्वत यावत् सानून सर्वाणि नाते विध्वंसयाम्यहम् एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति दर्शयन्निवतां सीतां नादर्शयत् राघवे। ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्चयं मम बाणाग्निर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि असेव्यः सर्वतश्चैव निस्तृण द्रुमपल्लवः इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम् एवं प्ररुषितो रामो दिधक्षन्निव चक्षुषा। तो श्री राम पर्वत के ऊपर कुपित हो उठे और उनसे कहने लगे कि जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस करूं उससे पहले तुम उस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। तो श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वो सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उनसे कहने लगे कि लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं इसे भी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। ददर्श भूमौ निष्क्रांतम
राक्षसस्य पदं महत् त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः राक्षसेनानुसृप्ताया वैदेह्याश्च पदानि तु सा समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्णं बहुधारथं सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम् पश्य लक्ष्मण वैदेह्या कीर्णाः कनकबिन्दवः भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च तप्तबिन्दुनिकाशैश्च चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्। तो इस प्रकार गुस्से में भरे हुए, रोष में भरे हुए रामचंद्र जी उसकी ओर ऐसे देखने लगे, नदी की ओर, मानो उसे सुखा देना चाहते हों, उस पर्वत को मानो जलाकर भस्म कर देना चाहते हों। इतने ही में उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का एक विशाल पदचिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थीं, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और उस राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकश और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। हे सुमित्रा नंदन, उसके नाना प्रकार के हार भी यहाँ टूटे पड़े हैं। हे सुमित्रा कुमार देखो, यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई दे रही है। घबरा गए श्री राम को देखकर। मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः भित्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति तस्या निमित्तं सीताया द्वयोर्विवदमानयोः बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह मुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितं धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि वा तरुणादित्यसङ्काशं वैदूर्यगुलिकाचितं विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनं छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्। तो श्री राम ने जब वो रक्त बिंदु देखे, जब सीता के आभूषणों में लगे हुए वे घुंघरू जमीन पर पड़े देखे, रथ के टुकड़े देखे, अस्त्रों के, तलवार के टुकड़े देखे, तो उन्हें ऐसा लगा कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े कर उसे आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। हे सौम्य, तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? हे वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्य मणि, नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। हे सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच भी पड़ा है, न जाने वह किसका है।
और दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमानियों वाला छत्र भी है यहाँ, लेकिन कुछ ज्ञात नहीं होता कि ये किसका है। भग्न दंडम इदम सौम्य भूमौ कस्य निपातितम कांचनोरश्छदाश्चे में पिशाच वदनाः खराः भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहतारणे दीप्तपावक संकाशो द्युतिमान समरध्वजः अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथः रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीय विभूषणाः कस्य मे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः शरावरौ शरैः पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण प्रतोदाभिषु हस्तोऽयं कस्य वा सारथिर्हतः पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः। तो रावण ने वहां पर टूटा हुआ सोने का कवच देखा, दिव्य मालाओं से सुशोभित 100 कमानियों वाला छत्र देखा और उसका टूटा हुआ डंडा देखा जो धरती पर गिरा पड़ा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि ये किसका है। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े थे। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा होगा। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके थे, तथा संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ यहाँ टूटा पड़ा है। इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। समरांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, पता नहीं किसके हैं। इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग जो टूट गए हैं वो भी सुवर्ण से विभूषित हैं। हे लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकश भी पड़े हैं यहाँ, जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है, जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है। हे सौम्य, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। वैरम शतगुणम पश्य मम तैर्जीवितांतकम सुघोर हृदयैः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः हृतामृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीताम ह्रियमाणाम महावने भक्षितायाम हि वैदेह्याम हृतायामपि लक्ष्मण के हि लोके प्रियम कर्तुम शक्ताः सौम्य ममेश्वराः कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण मृदुम लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनं निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मा त्रिदशेश्वराः। तो श्री राम उन सब चिन्हों को देखकर दुखी हो गए हैं और कहते हैं आगे कि इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले काम रूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर अब 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, या राक्षसों ने उन्हें खा लिया है। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। हे सौम्य लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक भी नहीं हुआ उनका,
तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ होंगे। हे लक्ष्मण, जो समस्त लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ। इसीलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं, तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की। माम प्राप्य ही गुणो दोषः संवृत्तः पश्य लक्ष्मण, अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसाम भवाय च। संहृत्यैव शशिज्योत्स्नां महान् सूर्यैवोदितः, संहृत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशते। नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः, किं नरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण। ममास्त्र बाण संपूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण, असंपातं करिष्यामि यद्य त्रैलोक्यचारिणाम्। सन्निरुद्ध ग्रहगणम् आवारित निशाकरम्, विप्रणष्टानलमरुद्भास्कर द्युतिसंवृतम्। तो श्री राम आगे कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण कर लिया गया है। अतः अब मुझे पुरुषार्थ प्रकट करना ही होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। देखना तुम, और समग्र विश्व देखेगा यह। हे लक्ष्मण, अब ना तो यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रह पाएंगे। हे सुमित्रा नंदन, देखना थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि, मरुद्गण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। विनिर्मथित शैलाग्रम शुष्यमाण जलाशयम, ध्वस्त द्रुमलता गुल्मम, विप्रणाशित सागरम। त्रैलोक्यम तु करिष्यामि संयुक्तम कालकर्मणा, नाते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः। अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्, नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण। मम चापगुणोन्मुक्तैर्बाणजालैर्निरन्तरं, मर्दितं मम नाराचैर्ध्वस्तभ्रान्तमृगाद्विजम्। समाकुलं मर्यादं जगत्पश्चाद्य लक्ष्मण, आकर्णपूर्णैर्शुभिर्जीवलोकदुरावरैः। श्री राम क्रोध में है इस समय, कह रहे हैं कि ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि, मरुद्गण, सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सभी पंच तत्वों के प्रति कुपित हैं। कहते हैं कि अंधकार से विश्व आच्छन्न हो जाएगा, पर्वतों के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय, नदी, सरोवर आदि सुखा दिए जाएंगे,
वृक्ष लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों को भी सोख लिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। हे सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। हे सुमित्रा नंदन, देखो आज मेरे नाराजों से रौंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी सब नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींच कर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए अब बहुत कठिन हो जाएगा। करिष्ये मैथिली हेतोर पिशाचम राक्षसम मम रोष प्रयुक्ता नाम विशिखा नाम बलम सुराः द्रक्ष्यन्तद्य विमुक्ता नाम मर्षा दूरगामिनाम् नैव देवान दैत्यान पिशाचान राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणाशिते देवदानव यक्षाणां लोकाये रक्षसामपि बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौघैः शकलीकृताः निर्मर्यादा निमान् लोकान् करिष्यामद्य सायकैः हृतां मृतां वा सौमित्रेण दास्यन्ति ममेश्वराः तथा रूपं हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियां नाशयामि जगत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यावद् दर्शनम् अस्यावैतापयामि च सायकैः। तो श्री राम कह रहे हैं कि मेरे बाणों को रोकना पूरे जीव जगत के लिए कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह पाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रह जाएंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोक हैं वे मेरे बाण समूहों से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। हे सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सायकों की मार से इन तीनों लोकों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सायकों से, अपने बाणों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्षः स्फुरमाणोष्ठ संपुटः वल्कलाजिनमाबद्धय जटाभारम बन्धय तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरं जघ्नुषः पूर्वं रुद्रस्यैव बभौ तनुः लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकम् शरमादाय सन्दीप्तं घोरमाशीविषोपमम् सन्दधे धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनम् अब्रवीत् यथा जरा तथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतीते
सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निर्वायो अस्म्य संशयम् पुरेव मे चारुदतीं निन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीं सदैव गन्धर्वमनुष्यपन्नगम् जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम्। तो ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृग चर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोल उठे। बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें रोक नहीं पाता है कोई, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर मुख वाली दंतियों वाली अनिंद्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा, तहस नहस कर डालूंगा। तो श्री राम के इस कोप के साथ हम यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 64वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।